प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि कार्यों में सफलता हमें किस प्रकार मिल सकती है। इस वीडियो को आप देखिए, यानी कार्यों में सफलता। तो देखिए भाई और बहनों, मैं आपके लिए स्पष्ट बात कह देना चाहता हूँ, कोई लाग लपेट नहीं लगाता हूँ। जो मैंने अनुभव से सीखा है और जो मैंने अध्ययन किया है और साधु सेवा या साधु संगत से जो मैंने सीखा है, मैं आपके लिए वो शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, हमें मान के चलिए किसी नौकरी की प्राप्ति करनी है किसी विद्यार्थी को। तो देखिए, नौकरी उस विद्यार्थी को भी मिल सकती है जो मध्यम श्रेणी में पढ़ने वाला हो, पुलिस की या मिलिट्री की। और यदि मान के चलिए कि बहुत टॉपर लड़का हो मिलिट्री की और पुलिस की, उसको भी नहीं मिल सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नौकरी का जो संबंध है, जो टॉपर लड़के होते हैं वो बड़ी नौकरियों में जाते हैं और मीडियम साइज के जो लड़के होते हैं वो पुलिस या मिलिट्री में जाते हैं या क्लर्की में जाते हैं। तो देखिए, ये मान के चलिए आपने पढ़ाई में तो टॉप कर लिया, क्लास में आप टॉप आ गए, जब आपने किसी नौकरी का टेस्ट दिया तो उसमें आप पास ही नहीं हो पा रहे। तो ये क्या है कि आपके इस जन्म का जो कर्म है बहुत ही उत्तम है और खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप एक दो पॉइंट से रह जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रारब्ध है, पिछले जो कर्म हैं वो आपको पीछे को खींचते हैं, जिसमें आप हमको बोलते हैं कि शनि की ढैया चल रही है या चौथा चल रहा है या साढ़े साथी चल रही है या गुरु चौथ 4 8 12 चल रहा है या केतु चल रहा है। ये 2 3 ग्रह बड़े होते हैं तो ये मनुष्यों के कर्म को प्रभावित करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, जो आपके प्रारब्ध में है यानी पिछले कर्मों का जोर बढ़िया है, तो ये निश्चय मान लिए कि आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपके पिछले जन्म के जो है कर्म बहुत कमज़ोर है तो सफलता दीर्घकाल और निरंतर मेहनत करने पर मिलती है। यही फॉर्मूला है सब चीज़ का। मान के चलिए कि देखिए, मैंने आपको देखा है कि एक आदमी 9th क्लास में फेल हो जाता है और कई बार फेल हो जाता है और वो सब जगह फेल हो जाता है। अब वो मान के चलिए कोई मुनीमात का काम सीख लेता है तो दिनों रात उसी काम को करता है, दिनों रात उसी काम को करता है, तो वो उसमें माहिर हो जाता है। और माँ वह गणित में पास नहीं होता था, आप समझ लीजिए, लेकिन जब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो उसमें माहिर हो जाता है। तो ऐसे ही हम दीर्घकाल और निरंतर किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जिस मनुष्य ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है और उसी के अनुसार वो कोशिश करेगा, तो ये निश्चय है कि वो सफलता प्राप्त कर लेगा। तो मैंने एक ही बात किया फॉर्मूला आपको बता देना चाहता हूँ कि दीर्घकाल और निरंतर आप परिश्रम और पुरुषार्थ करिए, जिस प्रकार का आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं, यानी नौकरी में सफलता चाहते हैं, उच्च कोटि की नौकरी में सफलता चाहते हैं, तो आप ज़्यादा मेहनत करिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, खाना कम खाइए लेकिन बार बार खाइए, एक बार ज़्यादा मत खाइए। और ऐसी चीज़ मत खाइए जिससे बुद्धि का ह्रास होता हो। बुद्धि बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करिए, जैसे ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है और सर्पगंधा है। इन तीनों को मिला करके कोई मनुष्य लेता है लगातार 5 ग्राम गाय के दूध से या गाय के घी से, तो यदि वो साल भर ले लेता है तो, और यदि वो सही आचरण करता है, कोई नशेबाजी नहीं करता है और कोई चाय वगैरह नहीं पीता है, गर्म पदार्थ का सेवन नहीं करता है, तो 100% वो अंक लाने में सफलता प्राप्त करेगा। तो ये योग आप ध्यान दे लीजिए, ब्रह्मी और शंख पुष्पी और सर्पगंधा।
इन तीनों दवाइयों को बराबर लेकर के कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए। यदि आपको परीक्षा में 100% अंक लाने हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको आप शाम को सोते समय, अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप गाय के घी से आधे चम्मच से मिला करके चाट जाइए, और उसके ऊपर से आप बिल्कुल ताज़ा पानी पी सकते हैं, 1-2 घूंट, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आप दीर्घकाल और निरंतर लेंगे। दूसरी बात यह है, आपको महीना में कम से कम एक बार कोई दस्तावर चीज़ ज़रूर लेनी है, जिससे हमारा पेट साफ होता रहे। और मैंने एक ही बात बता दीजिए, तली भुनी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मत खाइए और कम खाना खाइए। और ध्यान केंद्रित करने के लिए आप 2x2 का एक कागज़ बना लीजिए और उसमें एक काली बिंदी चिपका दीजिए, उसमें 10 मिनट त्राटक करिए, यानी उस बंदी को देखिए, बंदी को, और ओम ओम का जाप करिए, या जिस मंत्र को आप मानते हैं उसको मने मन जाप करिए, उस बंदी में देखिए 10 मिनट। इसमें नहाने धोने का कोई नेम नहीं है, तो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, और यदि किसी को भूत बाधा है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इसको करिए, सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जब आपके प्रारब्ध के कर्म उत्तम हैं तो इस जीवन में कम कर्म करने पर भी सफलता मिल जाती है। जब हमारी प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो सफलता फिर दीर्घकाल और निरंतर करने पर मिलती है। भाई और बहनों, तो आपने देखा होगा, कोई कोई लड़का परीक्षा में एक ही बार में टॉपर हो जाता है, और कोई कोई 10-10 साल में भी जो है बिल्कुल पास नहीं होता। तो उसमें प्रारब्ध का खेल होता है। जैसे मान के चलिए, आपने, अब मैं आपके लिए एक ही बात बता रहा हूँ, इस जीवन में आप कोई गलत काम मत करिए, अष्टांग योग का पालन करिए, ब्रह्मचारी का पालन करिए, किसी के माल हड़पने की सोचिए मत, किसी बहन बेटी को मत तकिए मत, चोरी की सोचिए, ईमानदारी की सोचिए, दूसरों को भलाई करने के लिए सोचिए, और ईश्वर का ध्यान और स्मरण करते रहिए। इसको अच्छा आचरण कहते हैं। इससे हमारी प्रारब्ध बनेगी, और बुरे कर्म जो फल देने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए, इसी से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान कभी किसी को कोई झोली फाड़ करके नहीं देता है, कर्म के आधार पर देता है। उत्तम कर्म करिए, उत्तम फल पाइए, और सुखी रहिए, आनंदित रहिए। और जीवन में आपके लिए कोई बकाने वाला, कोई राधा राधा करने से कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करने से मिलेगा। और कर्म एक क्रिया है, और क्रिया से हमें सफलता मिलती है। भगवान के रटने से नहीं मिलता है, नियमबद्ध तरीके से मिलता है, कोई चीज़ वैज्ञानिक तरीका से मिलती है हमें। तो भाई और बहनों, बहकावे में मत आइए, अपने लक्ष्य को पकड़िए, और दीर्घकाल और निरंतर अपने कर्म पर आरूढ़ होजिए। भगवान का ध्यान और स्मरण आप समय पर करिए, सगरी क्रिया करिए, योग क्रिया करिए, तंत्र धावन करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, अपना पढ़ाई टाइम पर पढ़ाई करिए, और अपना दौड़ धूप करिए, अपना योगासन वगैरह, या दौड़ना, या आसन करना, या दंड बैठक करना, इनको करते रहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सामने शरण है किसी चीज़ का, तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।